स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आप सभी को 77th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रखिएगा ये 77th इंडिपेंडेंस डे है। हाँ, ये बात है कि हमारा 76 ईयर्स हो चुका है इंडिपेंडेंस को, बट हम जो आगे आने वाले वर्ष में जा रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज 77th इंडिपेंडेंस डे। और हर इंडिपेंडेंस डे जैसा कि आपको पता है खास होता है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे देश के आजादी के बाद से लेकर अभी तक, उन्होंने रेड फोर्ट से अपनी स्पीच दी है और काफी सारी चीजें इसके अंदर बोली जाती हैं। जहां तक पीएम मोदी की बात है तो आपको पता ही होगा कि ये उनका 10th कॉन्जिक्यूटिव स्पीच है। 2014 से वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके स्पीच की जब भी वो रेड फोर्ट पर आते हैं तो उनकी जो खास बात होती है कि उनका जो टर्बन है वो अलग अलग प्रकार का आपको पिछले 9 वर्षों से देखने को मिला है। इस बार का जो टर्बन था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये बंधनी प्रिंट था। बंधनी बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता है, काफी फेमस है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या मेजर हाइलाइट्स रहे हैं, क्या क्या पीएम मोदी ने बोला है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा ताकि जल्दी से आपको पता चल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी दिन है। अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई बैच लेना चाहते थे, तो ये आपके पास बेस्ट मौका है, क्योंकि हर इंडिपेंडेंस डे पर सबसे बड़ी सेल स्टडी IQ लेकर आता है। कहने का मतलब है कि इससे ज्यादा डिस्काउंट में आप कभी भी हमारे कोर्स को परचेज नहीं कर पाओगे। तो इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ध्यान रखिएगा कि यहां पर आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, ऑप्शनल बैच कोई भी लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव चेकआउट के दौरान। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया 77th इंडिपेंडेंस डे है, रेड फोर्ट लाल किले से पीएम मोदी ने स्पीच दी है और बेसिकली अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर उन्होंने चर्चा की है। एंड इट वाज हिज 10th कॉन्जिक्यूटिव स्पीच। और ध्यान रखिएगा हर इंडिपेंडेंस डे का एक थीम होता है। इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे का थीम है ये आप देख सकते हो, इट इज नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो थीम है इस बार का नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। देखिए उन्होंने जो अपनी बात रखी, जो उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत की, तो सबसे पहले तो उन्होंने यहां पर जो वेदर कैलेमिटीज पूरे देश भर में आ रखा है उसके बारे में चर्चा की। अभी रिसेंटली आपने देखा नॉर्थ इंडिया में कितनी भारी बारिश हुई थी। और अभी तो इनफैक्ट अभी आजकल में भी आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश में तो अगेन वापस से हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में अगेन वापस से काफी ज्यादा बारिश आ चुकी है। और इसी की वजह से उन्होंने अपनी सहानुभूति जताई, कहा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर यहां पर अश्योर हम आपको करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और जो भी सहायता मदद चाहिए होगी राज्य को वो यहां पर हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद अपने स्पीच के कुछ ही मिनटों में उन्होंने मणिपुर के ऊपर भी चर्चा की है। जी हां दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस तरह की घटना भी रिसेंटली देखने को मिला है मणिपुर के अंदर, और स्पेशली वो जो वीडियो वायरल हुआ था जिस तरीके से, और हर एक नागरिक के अंदर, आई एम श्योर कि हर एक देश का नागरिक के अंदर दिल में पीड़ा हुई थी। वो जो वीडियो था, जिस तरीके से यहां पर जो महिला के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, शायद वो नहीं होना चाहिए था। मतलब हमारा सर झुक जाता। और कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो वायलेंस है उसके ऊपर कहा है, और कहा है कि पिछले कुछ दिनों से वहां पर शांति वापस लौट रही है। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि यहां पर वापस से मणिपुर में शांति आएगी। और मणिपुर के लोगों को उन्होंने भरोसा दिया रेड फोर्ट से एक्चुअली तो, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, यहां पर डेवलपमेंट की राह पर हम वापस आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपने स्पीच में पीएम मोदी ने आगे चलकर यहां पर जो भारत का जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उसके बारे में चर्चा की। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कई लोग इसको लेकर डिबेट भी कर रहे थे कि क्या पीएम मोदी को यह बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने यहां पर बोला कि 1000 साल पहले से हमारे देश में यहां पर गुलामी है। तो एक तरफ से जब से यहां पर जो मुगल्स हैं, दिल्ली सल्तनत, उसके पहले अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से बाहर से लोग आए, भारत में आए, तो वहां से उन्होंने इसकी शुरुआत की और यहां पर कहा कि किस तरीके से भारत स्ट्रगल करता आया है आजाद होने के लिए। और उन्होंने सल्यूट किया सिटीजन्स को और जो नागरिक देश के बाहर हैं कि जिस तरीके से वो अपने देश से प्यार करते हैं, और सभी को यहां पर इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी। फिर यहां पर अलग अलग टॉपिक पर जो उन्होंने चर्चा की है, सबसे पहले उन्होंने बात की रियलाइजिंग ड्रीम्स, मतलब भारत जो है
कैसे अपने सपनों को साकार कर सकता है, पूरा कर सकता है, उसके लिए उन्होंने यहां पर फोकस किया 3D के बारे में, दैट इज डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जब तक ये 3 चीजें हैं हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उन्होंने यहां पर टेक्नोलॉजी का जो रोल है उस पर काफी एम्फसाइज किया कि आगे आने वाला फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, तो हम सबको टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि यही इंपैक्ट करेगा ग्लोबल स्टेज पे। अगर आप देखोगे, और ये बात काफी हद तक सही भी है कि आगे आने वाला समय सब कुछ टेक्नोलॉजी का है, डिजिटल का है, तो कहीं ना कहीं हमें इसकी तरफ काफी प्रयास करना चाहिए कि हम सब इसके साथ रहें। फिर पीएम मोदी ने यहां पर, जैसा कि आप देख सकते हो, डेमोग्राफी को लेकर काफी चर्चा होती है। तो भारत के अंदर जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज हैं, वहां पर जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भारत के फ्यूचर को बनाएगा अलग अलग फील्ड में, चाहे वो स्टार्टअप ही क्यों ना हो। उन्होंने यहां पर जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं उसकी यहां पर चर्चा की है, जो लैंग्वेज है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर उन्होंने इसकी भी चर्चा की कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स को यहां पर धन्यवाद दिया कि कैसे वहां पर जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी धीरे धीरे लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़ सकें। और इसी की वजह से उनका कहना था कि हमें देश के हर एक हिस्से में फोकस करना है। अगर देश का कोई भी बड़ा हिस्सा अगर पीछे रह जाता है तो वो एक्चुअल मायने में डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। और उन्होंने कहा कि हम काफी ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम अमृत काल ऑफ इंडिपेंडेंस में जीने का हमें मौका मिल रहा है। बेसिकली वो 2047 की बात कर रहे थे। आपको पता ही होगा कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो उसको अमृत काल के तौर पर देखा जा रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो एक्शंस हैं, जो सैक्रिफाइसेस हैं, वो तय करेंगे कि आगे आने वाला जो वर्ष है वो कैसा होने वाला है। और इसी की वजह से देखिए अभी क्या हुआ है, रिसेंटली ट्रेंड ये देखने को मिला है कि पीएम मोदी जब भी यहां पर भाषण देते हैं तो कई सारे अपने स्पीच में जो स्कीम्स हो गए, अलग अलग चीजें हो गई, उसका अनाउंसमेंट, जैसे कि आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना, वो भी वहीं से शुरुआत एक तरह से की गई थी। तो इस तरह की कई सारी चीजें की गई हैं। तो यहां पर जो हमारा यूथ है उसको स्किल प्रोवाइड करने में यहां पर योजना का बारे में बताया, दैट इज विश्वकर्मा योजना। और पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए यहां पर एलोकेट किए जाएंगे सितंबर के महीने में। और बेसिकली क्या होगा इस योजना के तहत कि जो इंडिविजुअल है वो ट्रेडिशनल स्किल प्रोसेस कर सकता है। ये स्कीम उसको जो स्किल है वो प्रोवाइड करने का काम करेगा। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये बजट 2023 में भी इसका जिक्र किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। फिर इसके अलावा देखिए यहां पर अब उनका यह कहना था, क्योंकि अब पीएम मोदी का ये 10th कॉन्जिक्यूटिव स्पीच था और जो अगला जनरल इलेक्शन है उसके पहले ये आखिरी स्पीच है, तो उन्होंने स्ट्रांग गवर्नमेंट की बात की। उन्होंने कहा कि जब आपने 2014 में निर्णय लिया कि भारत में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बननी चाहिए, तो उसी की वजह से ये एक करिश्मा है कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी की वजह से मैं यहां पर काम करने के लिए जो है सफल रहा हूं। पीएम मोदी बेसिकली ये इशारा कर रहे थे कि समय आ चुका था कि भारत में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बने, पूर्ण बहुमत की सरकार हो। क्योंकि आपने देखा ही होगा, अगर आप इतिहास देखोगे, चाहे मनमोहन सिंह जी के समय हो गया, उसके पहले अगर हम वाजपेयी जी की बात करें, फिर उसके पहले आप देखोगे नरसिम्हा राव जी, जितने भी आप प्राइम मिनिस्टर देखो 30 साल से, वहां पर कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार थी। तो कई बार डिसीजंस लेने में इश्यूज आते थे, प्रॉब्लम आती थी। खैर यहां पर पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में जब आपने निर्णय लिया कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार देंगे, तो इसी की वजह से हम यहां पर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने में सफल रहे, क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उनका कहना था कि आज के डेट में हर एक रुपी जो है वो वेलफेयर ऑफ सिटीजंस के लिए खर्च किया जाता है। साथ ही साथ उनका कहना था कि हम इकोनॉमी की तरफ काफी फोकस कर रहे हैं, और स्पेशली उन्होंने इन्फ्लेशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन भारत कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने में कामयाब रहा है। और यह बात काफी हद तक सही भी है कि अगर आप दुनिया में देखिए, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि वहां पर उतनी जीडीपी ग्रोथ नहीं होती है, तो उसकी वजह से उनको 2 से 2% तक अपना इन्फ्लेशन रखना होता है, 2 से 3%, इससे ज्यादा नहीं जाने देना। लेकिन यूएस के अंदर आप देखो तो रिसेंटली 10% का भी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला था। वहीं भारत की हम बात करें तो यहां पर हम 7% तक उसको रोकने में, 7-8% के आसपास तक रोकने में कामयाब रहे थे। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, कल जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है अगेन काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि उसके पिछले बार जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो 4.5-5% के आसपास था, लेकिन अभी अचानक से वापस ये 7% से ऊपर चला गया है। और कहीं ना कहीं उसका मेजर कारण आप देखोगे जो वेजिटेबल के प्राइसेस हैं, टोमेटोज के प्राइसेस हैं, वो एक मेन चीज है। फिर इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया हैज इमर्ज्ड एज विश्व गुरु। वो बेसिकली अगेन बता रहे थे कि कैसे भारत का जो सम्मान है ग्लोबल स्टेज पर वो काफी तेजी से बढ़ा है। भारत एक तरह से फ्रेंड बन गया है पूरे दुनिया का, और हमने यहां पर एक मजबूत फाउंडेशन ले किया है फॉर विश्व मंगल, मतलब कि ग्लोबल वेलफेयर हो सबका। इसकी वजह से हमने एक स्ट्रांग फाउंडेशन रखा है। फिर पीएम
मोदी का जो अगला एक मेजर इंपॉर्टेंट थीम था वो था वुमेन ऑफ इंडिया, मतलब कि कैसे भारत में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि स्टेम हो गया, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे जहां पर महिलाएं काफी कम पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन आज के डेट में इसमें पहले से कहीं ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। फिर उनका यहां पर महिलाओं को लेकर ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर काफी फोकस था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस किया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको पता होगा, आपको देश के गांव-गांव में महिलाएं देखने को मिलेंगी और इसके लिए उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर अगर हम देखें तो 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुटी हुई हैं। अलग अलग छोटे मोटे जो भी काम वो करती हैं वो यहां पर अपना जीवन चलाने के लिए करती हैं, परिवार को सपोर्ट करने के लिए कहती हैं। लेकिन अब यहां पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सपना है कि 2 करोड़ लखपति दीदी हर मतलब कि गांवों में बनाई जाएंगी, पूरे देश के गांव में टोटल 2 करोड़ लखपति दीदी हम बनाएंगे, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। मतलब कि उनके इनकम को बढ़ाएंगे, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। और ये कैसे बढ़ेगा, पीएम मोदी ने यहां पर यह बताया कि महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। देखिए यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है, अगर आप गांव-गांव में देखोगे तो एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर है, आप सबको पता है। यहां पर हर घर से कहीं ना कहीं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अब हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है। अब एग्रीकल्चर में आज के डेट में आप देखोगे तो ड्रोन का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है बहुत सारी चीजों के अंदर। तो यहां पर पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि हम शुरुआत कर रहे हैं 15,000 महिलाओं से जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुटी हुई हैं, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ड्रोन्स को कैसे रिपेयर किया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाए। मतलब गांव-गांव में यहां पर जो ड्रोन का सहायता लिया जाएगा वो महिलाएं चलाएंगी अब कहीं ना कहीं, वो यहां पर बोला गया है। देखते हैं ये कैसे पूरा हो पाता है, लेकिन एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है कि यहां पर 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के तौर पर देखा जाएगा। देखते हैं किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं यहां पर। खैर इसके अलावा यहां पर उन्होंने 3 सिंस के बारे में बात किया, मतलब कि 3 वो चीजें जो देश का नुकसान कर रही हैं। तो पीएम मोदी ने वो 3 चीज के बारे में बेसिकली कहा, वो है करप्शन, नेपोटिज्म, अपीजमेंट। करप्शन आप सबको पता है कि अभी तक देश में बड़े तेजी से, मतलब कि जिस तरह से नुकसान किया है देश का करप्शन में, आजादी से लेकर अभी तक, ऑल्दो ब्रिटिशर्स के समय वो तो चलता ही रहता था, लेकिन एटलीस्ट हम यहां पर कोशिश करते थे कि देश आजाद होगा तो करप्शन पूरी तरह से खत्म होगा। खैर यहां पर उन्होंने बताया कैसे पहले के सरकारों में जो फेक बेनिफिशियरीज हैं उनको यहां पर काफी सारा पैसा दिया जाता था, काफी सारा वो ले जाते थे, मतलब कि जिनको हक मिलना चाहिए था उनको ना मिलकर गलत तरीके से करप्शन किया जाता था, और कैसे सरकार ने उसको रोका है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कैग की रिपोर्ट आई है, उसमें भी कई सारे सवाल खड़े किए गए, स्पेशली यहां पर जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, हेल्थ सेक्टर है, वहां पर कैसे फेक बेनिफिशियरीज को मिला है। तो कहीं ना कहीं सरकार को उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा नेपोटिज्म को लेकर, तो नेपोटिज्म से रिलेटेड बेसिकली उनका यह कहना था कि परिवारवाद, मतलब जैसे कि पार्टी हो गई, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें परिवारवाद है, अपने ही बेटा बेटी, भाई भतीजा, तो ये पीएम मोदी कह रहे थे। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि डायरेक्टली ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी, इस तरफ यहां पर इशारा था उनका। फिर इसके अलावा यहां पर अपीजमेंट को लेकर, मतलब जिस तरीके से एक पर्टिकुलर समुदाय को, पर्टिकुलर लोगों को अपीज किया जाता है, वो कहीं ना कहीं देश का नुकसान कर रहा है। तो ये 3 चीज कर लेकर उन्होंने बात किया। फिर आखिरी में यहां पर उन्होंने एक और चीज बोला कि देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, मैं उनको काफी बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत के अंदर यहां पर जो बॉम्बिंग्स हुआ करती थी पहले, उसको हम रोकने में कामयाब रहे हैं। जो टेरर के इंसिडेंट्स हैं उसको काफी हद तक देश में अब कम कर दिया गया है, तो उसके बारे में भी जिक्र किया। और फाइनली यहां पर जाने से पहले उन्होंने विकास भारत के बारे में भी बात किया, और वो 2027 मतलब 2047 का लक्ष्य रखा है कि जो विकास भारत है हम उसको 2047 तक अचीव करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू प्रमोट शुचिता, मतलब प्रोबिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर इसके अलावा निष्पक्षता, मतलब ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, अगर हम भारत को एक्चुअल में डेवलप देखना चाहते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि आगे आने वाले 5 वर्ष में, तो कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे थे कि अगला जो चुनाव होगा 2024 का, उसमें भी वही जीत के आएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आगे आने वाले 5 वर्षों में भारत को काफी काम करना है, और अगले इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में भी मैं आपको एड्रेस करूंगा। तो वो एक प्रकार से इशारा यही कर रहे थे कि अगला जो चुनाव है वो जीत के आने वाले हैं। खैर यहां पर एक और
इंटरेस्टिंग चीज जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है तो अक्सर देखा जाता है, काउंट किया जाता है स्पेशली मीडिया वगैरह के अंदर कि कितना लंबा स्पीच रहा। तो देखिए आज तक के पूरे इतिहास में आप देखोगे तो पीएम मोदी का अगर आप पिछले 10 वर्ष का एवरेज अगर आप देखो जो लंबा रहा है स्पीच, वो सबसे ज्यादा है, करीब 82 मिनट्स का। इसके पहले था IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, क्योंकि वो बस एक ही बार बोले थे, स्पीच दिया था उन्होंने, वो 71 मिनट्स का था 1997 में। खैर आज का जो स्पीच था लेट मी टेल यू वो लगभग 90 मिनट के आसपास था पीएम मोदी का। सबसे शॉर्ट स्पीच पीएम मोदी का अगर आप देखोगे 2017 में 55 मिनट का था और सबसे लंबा स्पीच 2016 में 94 मिनट्स का था। फिर पहला जो स्पीच था आपको पता ही होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने जो दिया था 1947 में, वो 24 मिनट्स का था, काफी छोटा था, सबसे छोटा था इनफैक्ट। और जवाहरलाल नेहरू जी का टोटल स्पीच आप देखिए तो 17 बार उन्होंने यहां पर प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहते हुए स्पीच दिया है और इंदिरा गांधी जी ने 16 बार ये स्पीच दिया है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था आपको एक तरह से समराइज कर दिया होगा क्या क्या चीजें हुई, पीएम मोदी ने किस चीज के ऊपर फोकस किया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, देखो इसको लेकर कई बार लोगों में कंफ्यूजन होता है कि 1948 तक, जून 1948 तक जो पहले गवर्नर जनरल थे न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के, वो कौन थे, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, ये कोड इस्तेमाल करने से आज आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, डोंट फॉरगेट दैट। और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा कि कल आप कोर्सेज ले रहे हैं और दाम बढ़ा हुआ हो। सो रिमेंबर दैट एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।